हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि महाकाली की ऊर्जा यानी महाकाली को सिद्ध करके उसकी ऊर्जा को हमारे शरीर में कैसे बुलाया जाता है, यानी महाकाली की छाया को अपने शरीर में कैसे बुलाया जाता है। कोई भी भगत महाकाली की जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक महाकाली की ऊर्जा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि महाकाली भी भक्तों को बहुत तरह से सोच विचार कर और बहुत तरह से उनकी परीक्षा लेने के बाद में ही महाकाली किसी भगत के शरीर में प्रवेश करती है। अब जब महाकाली भगत के शरीर में प्रवेश करती है तो कैसे उस भगत का अंग विचलित होता है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान करें। जो महाकाली का भगत है या महाकाली की साधिका है या साधक है, तो इस मंत्र का जप करके आप महाकाली की ऊर्जा को अपने शरीर में बुला सकते हो। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में ही आप महाकाली की परम शक्ति, त्रैलोक्य त्रिदेवी की शक्ति को अपने अंग में बुला सकते हो। इस मंत्र को रेगुलर आपको कम से कम 2 महीने तक यानी 60 दिनों तक इस मंत्र का रेगुलर आपको कम से कम 5 माला का जप करना पड़ता है डेली। रोज रात को 9 बजे के बाद में 11 बजे से पहले 9 बजे बैठ जाओ,
11 बजे तक जप करो। कोई माला वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी आसन ले सकते हो, लेकिन जब आप कपड़े पहनते हो तो काले रंग के ही कपड़े पहने। सामने माता महाकाली की फोटो रख दे, कहीं भी एकांत स्थान होना चाहिए, या घर पे भी अगर आप जप करते हो तो घर पे भी आप महाकाली की फोटो सामने रखने के बाद में आप इस मंत्र का 2 घंटे तक रेगुलर जप करना है, यानी 5 माला जप करना है और 60 दिनों तक डेली करो। इसका परहेज रहेगा, दारू और मांस से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 60 दिनों तक जमीन पर ही सोना है। अपने मन में अच्छे विचार रखें, मन में कोई भी गलत विचार ना रखें। जब आपकी ये साधना सफल हो जाएगी तो धीरे धीरे महाकाली की ऊर्जा अपने अंग में प्रवेश करने लगती है। सर्वप्रथम जब महाकाली की ऊर्जा किसी के अंग में प्रवेश करती है तो पहले वो भगत का शरीर थोड़ा घबराता है, यानी घबराहट होती है। घबराहट होने के बाद में एकदम से किसी भगत के अंग में महाकाली की छाया प्रवेश नहीं होती है। धीरे धीरे ही अंश उसका बढ़ता रहता है। जब सर्वप्रथम महाकाली की ऊर्जा किसी भगत के अंग में प्रवेश करती है तो उसका शरीर थोड़ा घबराहट होता है। घबराहट होने के बाद में सर्वप्रथम भगत की जो जीभ है, यानी भगत की जो जिह्वा है, वो जिह्वा एकदम से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद में उसकी जो जीभ है, भगत की या भगतिनी की जो जीभ है, वो एकदम आधी लाल हो जाती है और आधी काली पड़ जाती है। यानी जो जिह्वा है आगे का हिस्सा लाल होता है और अंदर का हिस्सा काला होता है। अगर किसी महाकाली की भगतिनी को या महाकाली के भगत को जिसके अंदर छाया प्रवेश करती है, अगर उसकी पहचान करना है तो यह पहचान कर सकते हो कि उसमें वास्तव में महाकाली आती है या वो ऐसे ही नाटक करता है। तो जब वो जीभ बाहर निकालता है तो ध्यान रखिए, जीभ जब पूरी बाहर आती है तो आधा हिस्सा आगे का जीभ का लाल बूंद रहता है और पीछे वाला हिस्सा काला रहता है। और अपने जो सिर होता है वो सिर को बारंबार इधर उधर हिलाता रहता है। तभी पहचान जाना कि इसको वास्तव में महाकाली की छाया आती है। और महाकाली की छाया आने वाले भगत का जो राइट हैंड है, वो राइट हैंड जैसे हाथ को चौड़ा करके जैसे खप्पर लिए हुए होता है, वैसे उसका हाथ का आकृति ऑटोमेटिक बन जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, साधक साधिकाओं, अगर आप जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को अगर आप रेगुलर 60 दिनों तक जप कर लेते हो तो महाकाली की ऊर्जा अपने शरीर में प्रवेश कर सकती है और आप जगत कल्याण कर सकते हो, समाज कल्याण कर सकते हो, लोगों को आगे पीछे भूत भविष्य आप सब कुछ बता सकते हो। तो मंत्र आप ध्यान से सुनिए कि किस मंत्र को 60 दिन तक आपको रेगुलर जप करना है। मंत्र पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए और समझने का तरीका भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं से मंत्र उठा लिया, जाप कर दिया, यह असंभव है। मंत्र ध्यान से सुनिए और कैसे जप करना है। दंड भुज दंड प्रचंड नो खंड, प्रगट देवी तू ही झुंडन के झुंड, खगर दिखा खप्पर लिया, खड़ी कालगा तागड़ेद मस्तंग, तिलक मागरेद मस्तंग, चोला जरी का फागड़ दीफू, गले फूल माल माल, जय जय जयंता जय आदि शक्ति, शक्ति जय काल का खप्पर धनी, जय मचकुट छंदनी देव, जय जय महिरा जय मर्दिनी, जय जय मुंड मुंड भंडासुर खंडनी, जय रक्त बीज बिड़ाल बिहंडनी, जय विनि शुंभ को दलनी, जय शिवराजेश्वरी अमृत यज्ञ धात्री, धृत दरवड़ दरवड़नी बड़ रवि डरनी, ओम ओम ओम। यह है महाकाली की ऊर्जा को अपने अंग में लाने के लिए। ये बहुत शक्तिशाली साबर मंत्र है और शक्तिशाली भी इसकी परेशानी है, क्योंकि अगर कोई भगत इसको पढ़ने में भूल भी कर देता है या उल्टा सीधा पढ़ लेता है
तो उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो सकता है और उसकी हर तरह की बीमारी उस भगत को लग सकती है। तो 60 दिनों तक रेगुलर जो मैंने परहेज नियम टाइम टेबल बताया है उसी के अनुसार इसको जप करना है। काले कपड़े पहनने हैं, कोई भी दिशा रख सकते हो, आसन कोई भी ले सकते हो। इसके सामने जब आप जप करते हो तो 2 तरह का दीपक जलाना है, एक मीठे तेल का दीपक और एक कड़वे तेल का दीपक। कड़वा तेल कहीं भी आपको मिल जाता है बाजार में। महाकाली को भोग के लिए सर्वप्रथम आप रोज इसको कम से कम 5 पतासे का भोग अवश्य लगाएं। जब जप करके उठते हो तो 5 ही पतासे को भगत को ही खाना है, 5 पतासे को किसी दूसरे को नहीं देना है। लास्ट के दिन जब 61वां दिन यानी 60 दिन के बाद लास्ट दिन बचता है 61वें दिन, उस समय आप कोई भी कद्दू लेकर कद्दू को बलि के रूप में महाकाली को काट के उसको चरणों में अर्पित कर दो। महाकाली उसकी क्रिया को आपको स्वीकार कर लेगी और आपको मन चाहा वरदान और मन चाही शक्ति आपको प्रवेश होने देती है। तो ध्यान रखें भाइयों, महाकाली को जब तक सिद्ध नहीं कर सकते उसके शब्द को, तब तक फालतू भाव बनाना, महाकाली की भगत बोलना, महाकाली की शादी का बोलना, महाकाली का तंत्र मंत्र को ऊर्जा अपने शरीर में अड़ाना कि मेरे को महाकाली आती है, छाया आती है। जब तक आप इस मंत्र का जप 60 दिनों तक नहीं कर लेते हो तब तक महाकाली की छाया किसी भगत के अंग में प्रवेश नहीं करती है। क्योंकि अपने परिवार में जैसे बड़े बुजुर्ग को आती है तो वो महाकाली की छाया अपने परिवार वाले के अंग में जरूर प्रवेश कर सकती है। लेकिन अगर जो सच्चा भगत होता है, असली भगत महाकाली का, वो भगत इस मंत्र को 60 दिनों तक जप करके सिद्ध करके फिर उस महाकाली की छाया को अपने अंदर प्रवेश करा सकता है।